हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आपको भी न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है तो अब इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगा। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, हर सेंटेंस को ब्रेक कर कर के देखने वाले हैं। कहाँ नाउन है, कहाँ एडजेक्टिव है, फ्रेज़ क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हर चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, हेडिंग है हाई स्टेक्स। स्टेक का मतलब होता है खतरा और स्टेक का मतलब होता है दूसरा शेयर। तो यहाँ खतरा समझिए, हाई स्टेक्स मतलब बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा दाव पर लगा हुआ है। क्या दाव पर लगा हुआ है? गुजरात होल्ड्स। होल्ड का मतलब होता है रखना। एन आउटसाइज्ड इम्पोर्टेंस इन द बीजेपीज कैलकुलेशंस। बीजेपी यानी पार्टी की बात हो रही है तो कैलकुलेशन का मतलब है कि वो बीजेपी के जीत के बारे में बात हो रहा है। तो ये आपका वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। गुजरात होल्ड रखता है, क्या रखता है? एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ में? तो बीजेपी के कैलकुलेशन में। ठीक है, अब क्या कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन का मतलब बीजेपी का जीत, बीजेपी का पार्टी कहाँ बनना है, कितनी उसकी जीत होनी है, ये सब इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? गुजरात, क्योंकि गुजरात में होने वाला है चुनाव। बीइंग द लॉन्च पैड ऑफ द प्रिवेलिंग मॉडल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी एंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गुजरात हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। साथियों, इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम लोग ब्रेक करके देखते हैं। यदि इसमें हम भड़ब को देखें तो यहाँ आपको भड़ब दिख रहा है और उसका सब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है गुजरात। गुजरात हैज़ अ स्पेशल प्लेस, गुजरात को जो है स्पेशल स्थान मिला हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में। अब ज़रा देखिए साथियों, यहाँ पर बीइंग लगा हुआ है। बीइंग से हम सेंटेंस को शुरुआत करते हैं जब हम उसकी स्थिति को या फिर कोई कारण बताने के लिए प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस समझिएगा साथियों, यहाँ पर हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं जैसे कि ही वॉज हंग्री, और अगला सेंटेंस बोल रहे हैं ही डिसाइडेड टू गो टू अ रेस्टोरेंट। समझ लीजिएगा साथियों, ये क्या है। अब अगर हम इन दोनों सेंटेंस को मर्ज करें तो वो डिसाइड क्या किया? रेस्टोरेंट जाने का, और उसकी स्थिति क्या थी या कारण क्या था? तो हंगरी था। तो इन दोनों को यदि हम मर्ज करें यानी कि सिंथेसिस करें तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा बीइंग हंगरी ही डिसाइडेड टू गो टू अ रेस्टोरेंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं बीइंग जो है वो उसकी स्थिति बतलाने के लिए होता है या फिर कारण बतलाने के लिए होता है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही है। इसका वर्ब कहाँ है? डिसाइडेड। इसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने डिसाइड किया रेस्टोरेंट जाने का। कारण क्या था? बीइंग हंगरी, या फिर उसकी स्थिति क्या थी? तो बीइंग हंगरी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वर्ब और इसका जो देख रहे हैं सब्जेक्ट और यहाँ पर बीइंग जो लगा हुआ है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। गुजरात जो है वो स्पेशल प्लेस है, इसका अलग स्थान है इंडियन पॉलिटिक्स में। क्यों? कारण क्या है? क्या गुजरात की स्थिति क्या है? तो बीइंग द लॉन्च पैड, ये जो है लॉन्च पैड है ऑफ। ऑफ आपको प्रीपोजिशन दिख रहा होगा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो वर्ड होते हैं उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक से ज़्यादा वर्ड आने पर प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। और प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या काम करता है? तो ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये एडवर्ब का भी काम करता है, इन दोनों में से काम करता है। तो यहाँ पर देखिए कि गुजरात के पास, गुजरात को जो है एक स्पेशल स्थान मिला हुआ है भारतीय पॉलिटिक्स में। क्यों? कारण क्या है या उसकी गुजरात की स्थिति क्या है? तो ये जो है लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड मतलब समझते हैं, जैसे कि सेटेलाइट को लॉन्च करना है, लॉन्च पैड उसको बोलते हैं, जहाँ से लॉन्च किया जाता है उसको। ये लॉन्च पैड है, किसका लॉन्च पैड है? तो ऑफ द प्रीवेलिंग मॉडल। प्रीवेलिंग मतलब कहते हैं अभी वर्तमान में जो मॉडल चल रहा है। ऑफ, फिर से ऑफ लगा हुआ है, किसका? तो पॉलिटिक्स का। ऑफ फिर किसका? तो बीजेपी का। एंड, एंड से इसको जोड़ा जा रहा है, बीजेपी को जोड़ा जा रहा है। एंड ऑफ
किसका? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। साथियों, एक छोटा सा सेंटेंस था, इसको हम लोग ब्रेक करके समझे कि गुजरात को जो है स्पेशल स्थान मिला हुआ है भारतीय पॉलिटिक्स में। कारण क्या है, वजह क्या है? तो ये गुजरात जो है ये लॉन्च पैड है, अभी जो मॉडल चल रहा है पॉलिटिक्स में। किसका? तो बीजेपी के पॉलिटिक्स का जो मॉडल चल रहा है, और बीजेपी ही तो है, नरेंद्र मोदी, इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है। इसके लिए जो है गुजरात स्पेशल प्लेस रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है इंडियन पॉलिटिक्स में। समझ गए होंगे साथियों यहाँ तक। आगे देखिए, विद द इमरजेंस ऑफ आप एज अ सीरियस कंटेंडर फॉर पावर, द असेंबली इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर December 1 and 5 is going to be a triangular one। अब इस सेंटेंस में यदि हम वर्ब को ढूंढें तो आपको वर्ब कहाँ मिलता है? देख लीजिए, इज गोइंग, ये आपका वर्ब है। अब वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी हमको ढूंढना पड़ेगा। तो क्या जा रहा है, क्या हो रहा है? तो द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव, द असेंबली इलेक्शन, ये है इस वर्ब का सब्जेक्ट। अब इसके अलावे जो आया है, ये असेंबली इलेक्शन के बाद यहाँ जो आप V3 देख रहे हैं ना, ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल। काम क्या करता है? तो एडजेक्टिव का। लेकिन यहाँ पास्ट पार्टिसिपल में केवल एक वर्ड नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वर्ड है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। फ्रेज किसको बोलते हैं? एक से ज़्यादा वर्ड, एक से ज़्यादा वर्ड जहाँ मिल जाए, एक से ज़्यादा वर्ड यदि मिल जाए, एक दो तीन, एक नहीं, दो तीन चार, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं फ्रेज। लेकिन उसी में यदि हमको वर्ब दिख जाए, इसमें यदि हमको वर्ब भी दिख जाए, तो उसको बोल देते हैं क्लॉज। तो यहाँ एक से ज़्यादा जो वर्ड है इसमें वर्ब नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज। तो देखिए, द असेंबली इलेक्शन, यहाँ हम लोग केवल यहाँ वर्ब और सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं। ये असेंबली इलेक्शन जो है इज गोइंग टू बी अ ट्रायंगुलर वन, ये जो है ट्रायंगुलर होता जा रहा है। असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव। क्यों? विद द इमरजेंस ऑफ आप जो पार्टी है उसके उभरने के साथ ही, उभरने के कारण। अब देखिए, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए आपको लगा हुआ है एज का प्रयोग जो करते हैं किसी की सिमिलरिटी को दिखलाने के लिए करते हैं, और यहाँ पर सिमिलरिटी को दिखा रहे हैं। इससे पहले जो वर्ड आया हुआ है आपका, और इसके बाद जो आया हुआ है वर्ड, ये सब इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी को दिखा रहा है। हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं, यहाँ एज जो है ये सिमिलरिटी को दिखाने के लिए आया है। किसका? तो इससे पहले जो आया हुआ है और इसके बाद जो आया हुआ है। तो आप क्या है? तो ये एक सीरियस कंटेंडर है। कंटेंडर मतलब कहते हैं कॉम्पिटिटर। तो यहाँ असेंबली इलेक्शन जो है वो क्या हो रहा है? तो ट्रायंगुलर वन हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो विद द इमरजेंस ऑफ आपके उभरने के कारण। किस रूप में? तो एज अ सीरियस कंटेंडर फॉर द पावर, मतलब कि पावर के लिए सीरियस कॉम्पिटिटर के रूप में जब से ये इमर्ज हुआ है, उसके बाद से क्या हुआ है कि ये जो असेंबली इलेक्शन जो है ये हो गया है ट्रायंगुलर वन। ट्रायंगुलर मतलब तीन, एक तरफ आपका बीजेपी है, दूसरी तरफ आपका आप है, और तीसरी तरफ आपका कांग्रेस है, तो आप इसको ट्रायंगुलर वन ही ना बोलेंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर शेड्यूल्ड फॉर December 1 and 5, ये है पास्ट पार्टिसिपल, और किसके बारे में बतला रहा है? तो ये इलेक्शन के बारे में बतला रहा है। ये इलेक्शन के बारे में बतला रहा है कि इलेक्शन जो है वो शेड्यूल किया गया है। ये आपको पास्ट में है, ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कह रहा है कि इलेक्शन जो कि शेड्यूल किया गया है December 1 से 5 के बीच में। कुल मिलाकर के साथियों, अगर यहाँ से यहाँ तक यदि हम लोग हिंदी की बात करें तो आपके उभरने के साथ किस रूप में? तो एक सीरियस कंटेंडर, एक सीरियस कॉम्पिटिटर के रूप में पावर के लिए। ये जो असेंबली इलेक्शन है जिसको कि शेड्यूल किया गया है December 1 से 5 तक, ये जो क्या होने जा रहा है? तो एक ट्रायंगुलर वन, एक त्रिभुजाकार रूप ले रहा है। अब देखिए, और साथ ही साथ इन विच, जिसमें कि द इनकम्बेंट बीजेपी अपीयर्स टू हैव अ क्लियर एज। क्लियर एज कहते हैं कि
जो चीज़ साफ साफ दिखता है, जिसका प्रभाव साफ साफ दिखता है, उसको बोलते हैं, ये फ्रेज है जिसको बोलते हैं क्लियर एज। इन विच कहते हैं कि ये असेंबली इन विच जो है आया हुआ है वो इससे पहले वाले ट्रेंगुलर वन इसके लिए आया हुआ है। इसमें ट्रेंगुलर वन तो है ही, एक तरफ आपका बीजेपी है, दूसरी तरफ आपका कांग्रेस है, तीसरी तरफ आपका आप है। इनमें जो इनकम्बेंट बीजेपी है, जो वहाँ पर सरकार तो बीजेपी की ही है, तो ये जो बीजेपी जो इनकम्बेंट जो अभी वहाँ पर है बीजेपी, अपीयर्स टू हैव, ये किस रूप में प्रतीत होता है, तो एक क्लियर एज के रूप में प्रतीत होता है। मतलब कि ये सबसे बेसी प्रभावशाली में सबसे बेसी इसका प्रभाव है, इतना समझ लीजिए। ठीक, तो यहाँ देखिए साथियों, यहाँ अपीयर्स टू हैव है। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा सेंटेंस बोले, ही हैज़ अ कार, मतलब हम कह रहे हैं कि उसके पास एक कार है, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास एक कार है। यदि हमें ऐसा बोलना है, मतलब शक अपना दिखाना है, तो हम क्या कहेंगे, ही अपीयर्स, या फिर ही सिम्स टू हैव अ कार। तो यहाँ पर एक सेंटेंस था जहाँ पर कि हम केवल ये दिखा रहे थे कि हाँ उसके पास एक कार है, कंफर्म। लेकिन जब हम दिखा रहे ये मतलब कि हम ये सोचते हैं कि संभव ऐसा होगा, ऐसा प्रतीत जब होता है, तो वहाँ लिखते हैं अपीयर्स टू हैव। तो यहाँ पर इसीलिए जो आप देख रहे हैं कि यहाँ अपीयर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि बीजेपी जो है अपीयर्स होता है, प्रतीत होता है, ऐसा कंफर्म तो है नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्लियर एज में है, वो हर किसी को साइड कर देगा, सबसे बेसी पावर में वही है। अब देखिए द कांग्रेस, कांग्रेस के बारे में कुछ कहा जा रहा है, विच कैम क्लोज टू डिफीटिंग द बीजेपी इन 2017 हैज़ बिन स्लाइडिंग सिंस देन एंड हैज़ शोन नो विल टू फाइट सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप देख लीजिए इतने सेंटेंस को, यहाँ सबसे पहले आप वर्ब को ढूंढिए। वर्ब आपको दो जगह मिल रहा है, एक मिल रहा है हैज़ बिन स्लाइडिंग, दूसरा मिल रहा है, दूसरा जो है एंड से जुड़ा हुआ है, हैज़ सोन। आखिर इसका वर्ब कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है? वर्ब है तो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट आपका ये दिख रहा है द कांग्रेस, ये आपका सब्जेक्ट है। तो कांग्रेस जो है वो क्या हो रहा है, हैज़ बिन स्लाइडिंग। आप ही समझ रहे होंगे हैज़ बिन स्लाइडिंग इसका मतलब क्या। हैज़ बिन स्लाइडिंग जो है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो स्लाइडिंग होते फिसलते आ रहा है, वो जो है फिसलते आ रहा है। एंड हैज सोन, कांग्रेस ने दिखाया है, नो विल मतलब किसी भी तरह की इच्छा नहीं, टू फाइट लड़ने का अब तक। समझिएगा साथियों, किसी भी सेंटेंस को ब्रेक करना हो तो सबसे पहले आप उसमें वर्ब ढूंढिए, और वर्ब यदि मिल जाएगा तो सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। अब इस सेंटेंस में यदि आप वर्ब को खोजने चलेंगे, तो यदि आपको वर्ब का ज्ञान नहीं है तो फिर आप वर्ब को ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा ही नहीं। सबसे पहले आप वर्ब ढूंढिए और फिर उसका सब्जेक्ट, फिर उसको कनेक्शन जोड़िए कि कांग्रेस जो है लगातार फिसलते जा रहा है, एंड हैज सोन, और उसने लड़ने का जो अभी तक कोई इच्छा ही नहीं दिखाई। यहाँ विल जो दिख रहा है ना, ये आपका वर्ब नहीं है साथियों, यहाँ विल का मतलब इच्छा की बात हो रही है। अब इतना तो नहीं है, साथ ही साथ कांग्रेस के बारे में कुछ कहा जा रहा है, ये है आपका एडजेक्टिवल क्लॉज। क्यों, कांग्रेस के बारे में कुछ कह रहे हैं, नाउन के बारे में कुछ कहते हैं, वही तो आपका एडजेक्टिव होता है। लेकिन इस एडजेक्टिव में मैं आपको कलर चेंज करके दिखा दूँ, इस एडजेक्टिव में जो है आपको विच कैम क्लोज टू डिफीटिंग द बीजेपी इनटू द, इसमें आप देखिए तो आपका वर्ब भी है। तो यहाँ ये केवल एडजेक्टिव नहीं है बल्कि एडजेक्टिवल क्लॉज है। जो कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस जो है विच कैम जो आया था, क्लोज एकदम नज़दीक आ गया था बीजेपी को डिफीट करने में, डिफीट का मतलब हराने में, तो 2017 में, वही कांग्रेस जो है लगातार फिसलते जा रहा है तब से, सिंस देन तब से, एंड हैज सोन नो विल, उसने नहीं दिखाया जरा भी इच्छा, अभी तक कोई इच्छा नहीं दिखाया लड़ने का, ऐसा ही कहा जा रहा है। आगे है आप्स इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब उत्साह होता है। इज इन स्टार्क कंट्रास्ट विद द इनएक्सप्लिकेबल इनडिफरेंस ऑफ द कांग्रेस।
इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह। इन स्टार्क का मतलब होता है और भी मजबूती से। आपका जो इंथुजियाज्म है वो बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्ट है, विरोध में है। किसके विरोध में है? कि इनएक्सप्लिकेबल, जो एकदम से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इनडिफरेंस मतलब कहते हैं उदासीन ऑफ द कांग्रेस। फिर से साथियों इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। इन स्टार्क का मतलब होता है कि और मजबूती से, मतलब कि और प्रभाव उसमें। कंट्रास्ट का मतलब विरोध। इनएक्सप्लिकेबल जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इनडिफरेंस का मतलब कहते हैं उदासीन। ठीक, अब देखिए आपका जो इंथुजियाज्म है वो है पूरे मजबूती से, पूरी तरह से कंट्रास्ट है। किसके कंट्रास्ट में है? तो विथ इनएक्सप्लिकेबल इनडिफरेंस ऑफ द कांग्रेस का जो एकदम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ऐसा उदासीनता जो बना हुआ है, इसके विरुद्ध है आपका इंथुजियाज्म। जितना ये कांग्रेस मतलब नीचे है, जितना इस ये इनडिफरेंट पड़ा हुआ है, उतना ही आप जो इंथुजियास्टिक है। ठीक, आगे देखिए। कलेप्स का मतलब होता है ढहना। ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज इन मोरबी। मोरबी में जो घटना हुई थी, सस्पेंशन ब्रिज का जो कलेप्स जो हो गया था। एंड डेप्स वीकेंड द क्लेम ऑफ द बीजेपी रिगार्डिंग इट्स गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ तक हिंदी कर लेते हैं। देखिए यदि हम लोग भर्ब को ढूंढें, सबसे पहले साथियों आप भर्ब को ढूंढिए, तो यहाँ आपको वीकेंड दिख रहा होगा, वीकेंड। अब इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो जब कभी ऑफ से दो वर्ड लगा हुआ रहे, तो पहले आने वाला सब्जेक्ट, पहले आने वाला वर्ड ही आपका सब्जेक्ट होता है। बात को ध्यान में रखना है। तो कलेप्स, यही कलेप्स किसका? तो ब्रिज, मोरबी में जो ब्रिज का कलेप्स जो ढह गया है। एंड डेथ्स, ये दोनों आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है। जो कलेप्स हो गया, ब्रिज टूट गया, डेथ्स मृत्यु जो हो गई, इन दोनों ने वीक किया है, कमज़ोर किया है। किसको कमज़ोर किया है? तो क्लेम, किसके क्लेम को? तो बीजेपी के क्लेम को इसने कमज़ोर किया है। रिगार्डिंग, किस मामले में? बीजेपी को किस मामले में कमज़ोर किया है? तो रिगार्डिंग इट्स गवर्नेंस, मतलब कि उसके शासन के संदर्भ में। गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब कि उसका एक रिकॉर्ड था कि बीजेपी बढ़िया काम करते हुए आ रही थी, लेकिन ऐसा घटना जो हो गया तो इसने वीकेंड किया है बीजेपी के क्लेम को कि आप जो बोलते हैं कि आपका रिकॉर्ड बढ़िया रहा है, आप जहाँ भी आपका शासन जहाँ रहता है वहाँ बढ़िया रहता है, तो उस चीज़ वो जो है कमज़ोर हुआ है। और आगे देखिए क्या कह रहा है। बट एनी ऑर्गेनिक लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस, बिटवीन आया है तो इसके साथ में एंड भी आता है, आपको पता ही है। वोटिंग प्रेफरेंस इज रेदर वीक एमंग द पार्टीज सपोर्टर्स। लेकिन एनी ऑर्गेनिक लिंक, ऑर्गेनिक मतलब कहते हैं एकदम ओरिजिनल से, एकदम से बढ़िया वाला लिंक, जो एकदम ओरिजिनल ऑर्गेनिक लिंक कहते हैं इसको, थोड़ा सा केमिस्ट्री से जोड़ा गया है कि एकदम जो परफॉर्मेंस और वोटिंग प्रेफरेंस, जो सरकार का परफॉर्मेंस होता है और वोटिंग प्रेफरेंस लोगों का जो होता है वो रेदर वीक, मतलब जैसे कहते हैं कि टी इज़ रेदर हॉट, चाहे बहुत ज़्यादा गर्म है, तो दोनों के बीच में परफॉर्मेंस और वोटिंग प्रेफरेंस दोनों में बहुत ज़्यादा कमजोरी है पार्टीज के सपोर्टर्स के बीच में। उनको समझ में ही नहीं आता है। देखते हुए जैसे कि कोई हिंदू हैं तो उनको मुख्य रूप से भाता है बीजेपी ही, या फिर कोई बीजेपी कोई यदि मुसलमान व्यक्ति हैं तो उनको कट्टर ही बीजेपी के वो खिलाफ रहते हैं। तो इसी तरह का बातें होता है। आगे करें, द स्टेट्स पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय डीप हिंदू सिम्बोलिज्म। स्टेट का जो पॉलिटिक्स है इज ड्रिवन, आपको पता होगा यहाँ पर इज ड्रिवन जो यहाँ पर पैसिव रखा गया। पैसिव का मतलब आप जानते हैं वर्ब का तीसरा रूप होता है। इसके साथ में अगर आपका सेंटेंस आपका इज एम आर इस तरह से होता है तो आप कहते हैं कि अच्छा ये जो है आपका पैसिव है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। साथियों अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए वॉइस भी लाएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसको आप दोबारा कभी भूलवे नहीं करिएगा। देखिए स्टेट का जो पॉलिटिक्स है वो ड्रिवन किया जाता है, चलाया जाता है डीप हिंदू सिंबोलिज्म के द्वारा। एंड ऑफेन आउटराइट, एकदम पूरा का पूरा कम्युनल पोलराइजेशन। स्टेट का जो माफ़ करिएगा,
स्टेट का जो पॉलिटिक्स है वो चलाया जाता है डीप सिम्बोलिज्म के द्वारा, और प्रायः तो पूरी तरह से कम्युनल पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब कि ध्रुवीकरण, इकट्ठा होना, उसी से स्टेट का पॉलिटिक्स चलता है, ऐसा कहा जा रहा है। आप लीडर अरविंद केजरीवाल इज trying to adopt this tested formula by promising Gujaratis free pilgrimage to Ayodhya and challenging the BJP to implement a uniform civil code across the country। साथियों यहाँ आप सेंटेंस देख लीजिए कितना बड़ा सा है और इसको ब्रेक करना सीखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे वर्ब कहाँ कहाँ है तो इज ट्राइंग, ये आपका वर्ब दिख रहा है। अगर आप दूसरा वर्ब इसमें खोजने को चलेंगे तो आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन देखने का कोशिश करिए साथियों। ये जो चैलेंजिंग दिख रहा है ना, ये भी आपका वर्ब का चौथा रूप ही है जो कि एंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस एक है, इसमें क्लॉज दो है साथियों। किसी भी सेंटेंस में यदि आपको क्लॉज गिनना है कै गो है तो गिन लीजिए उसमें मैन वर्ब कै गो है। तो यहाँ ट्राइंग भी एक वर्ब है, यहाँ चैलेंजिंग भी एक वर्ब है, तो इसमें क्लॉज कितने हैं? दो हैं, जो कि दोनों क्लॉज एंड से जुड़ा हुआ है। देखिए आप लीडर जो है अरविंद केजरीवाल ये कोशिश कर रहा है क्या करने का, तो अडॉप्ट करने का दिस टेस्टेड फार्मूला। जो टेस्टेड फार्मूला मतलब ये जो टेस्टेड एकदम सूत्र जो है कि हिंदू कम्युनल पोलराइजेशन, तो इस फार्मूला को अरविंद केजरीवाल जो है ट्राई करने की कोशिश कर रहा है बाय प्रोमिसिंग मतलब कि प्रॉमिस करके, किससे, तो गुजराती से। क्या, तो फ्री पिलग्रिमेज, मुफ्त में तीर्थ यात्रा, कहाँ के लिए, अयोध्या के लिए। एंड अब देखिए साथियों यही है, अरविंद केजरीवाल ही क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है बीजेपी को टू इम्प्लीमेंट, कि इम्प्लीमेंट करे कि ए यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द कंट्री, कि यूनिफॉर्म सिविल नहीं कहते समान नागरिक संहिता, सभी के लिए समान कानून, तो वही है यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द कंट्री। तो इस तरह की दो बातें करके अरविंद केजरीवाल जो है वो गुजराती को मनाना चाह रहे हैं, क्या करके, तो ट्रैक करके, क्या तो अडॉप्ट करके ये हिंदुइज़्म की बातों को लेकर के कि हम आपको मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाएंगे, और साथ ही साथ दूसरा क्या करें, चैलेंज कर रहा है बीजेपी को कि वो इम्प्लीमेंट करे यूनिफॉर्म सिविल कोड को। इस तरह की बातें बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सीबीआई ऑफिसर थे वो, लेकिन पॉलिटिक्स उनको भा गया और काफ़ी उम्दे टाइप के हैं वो। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है आप हैज़ नो गेम ऑफ द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल। अब साथियों यहाँ देख लीजिए इन टर्म्स ऑफ को यदि हम कहें तो ऐसे समझिए कि उस संदर्भ में इन टर्म्स ऑफ मतलब उस संदर्भ में, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय बट इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स ही इज़ अ बिट हार्श। मतलब कि इन टर्म्स उस संदर्भ में, उस तौर पर कि आप हैज नो गेम ऑफ द ग्राउंड, आपके पास जो है आप हैज नो गेम मतलब कि आपके पास कोई गेम नहीं है, कोई खेल नहीं, क्योंकि बीजेपी इतने समय से वहाँ पर कार्यरत है गुजरात में कि आपका कोई ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है। इन टर्म्स ऑफ किस मामले में, तो ऑर्गेनाइजेशन के मामले में, और पर्सनल का मतलब कार्यकर्ता होता है। तो इन दोनों के मामले में आप जो है आप पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल एकदम ज़ीरो है। एंड इट्स सक्सेसेस हैव कम फ्रॉम द मास अपील ऑफ अरविंद केजरीवाल लीडिंग टू ऑटोमेटिक वोटर मोबिलाइजेशन। अर्थात इट्स सक्सेसेस मतलब कि उस पार्टी का जो सक्सेसेस है वो हैव कम, वो आया है फ्रॉम द मास अपील ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल लीडिंग टू ऑटोमेटिक वोटर मोबिलाइजेशन। मतलब कि ये जो है ना वोटर को मोबिलाइज करने वाले, वोटर को मोबिलाइज करने वाले मतलब जुटाने में अरविंद केजरीवाल जो है बड़ा एक्सपर्ट आदमी है। और ये कैसे, तो इसके बारे में आगे कह रहा है द पार्टी इज होपिंग, पार्टी जो है वो आशा कर रही है दैट द सिचुएशन इन पंजाब, जो पंजाब में जिस तरह का सिचुएशन हुआ था विच इट वॉन इन मार्च, जिसको कि वो जीत गया था मार्च में, विल बी रेप्लिकेटेड इन गुजरात, वही जो है दोबारा उसको दोहराया जाएगा गुजरात में। इनफ पीपल लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव टू द टू नेशनल पार्टीज, ये जो है वर्ड कुछ गड़बड़ मुझे बुझा रहा है,
टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया साथियों। यहाँ देखिए, पीपल लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव टू द की नेशनल पार्टीज, यानी कि यहाँ कह रहा है कि लोग जो हैं आपकी तरफ ही जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो वो बिल्कुल जुड़े ही हो चुका है, क्योंकि ये कभी हिंदू विरोधी हो जाते हैं, कभी ये मुसलमान विरोधी हो जाते हैं। बीजेपी का भी अलग ही स्टैंड है, तो केवल एक ही पार्टी बचता है। तो इसको हटा करके कहीं ना कहीं अब लोगों को लगेगा कि बीजेपी के अलावे हम आपको भी सत्ता में ला सकते हैं, इस तरह की ये बातें कर रहा है। आगे देखिए, आगे बस लास्ट है, अब कह रहा है द बीजेपी मे नॉट बी फेसिंग एनी इंटेंस वोटर एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है कि घृणा। तो बीजेपी जो है वो शायद मे नॉट बी फेसिंग, वो फेस नहीं कर रहा है किसी भी तरह का इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा वोटर का जो एंटीपैथी है। गोइंग बाय का मतलब होता है, गोइंग बाय का मतलब उसके अनुसार, गोइंग बाय द CSDS ओपिनियन पोल, मतलब कि CSDS ओपिनियन पोल के अनुसार जो है वो बीजेपी जो है वो फेस नहीं कर रही है इंटेंस, बहुत ज़्यादा वोटर एंटीपैथी, वोटर का जो है घृणा को वो फेस नहीं कर रही है। अब देखिए, पोल के बाद यहाँ भड़भद्री यानी कंडक्टेड लिखा हुआ है। कंडक्टेड यहाँ देख रहे, कंडक्टेड यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है जो इस पोल के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है कि पोल कंडक्टेड, पोल जो कंडक्ट हुआ था किस बिफोर द मोरबी ट्रेजडी, मोरबी में जो ट्रेजडी हुआ उससे पहले जो पोल कंडक्ट हुआ था उसके अनुसार जो है बीजेपी जो है वो फेस नहीं कर रहा, नहीं कर मे नॉट बी फेसिंग, नहीं फेस कर रहा होगा इंटेंस वोटर एंटीपैथी, वोटर का जो है घृणा। मोर देन 70% ऑफ द पीपल, 70% से ज़्यादा लोग वेयर फेवरेबल टुवार्ड्स बीजेपी, बीजेपी के पक्ष में थे। इट रिमेंड पॉपुलर, ये जो है अभी भी इट रिमेंड पॉपुलर इवन एमंग दोज हु नोटेड दैट प्राइस राइज वाज अ कंसर्न। इट रिमेंड पॉपुलर, ये जो है ये 70% लोग जो हैं जो कि इसके फेवर में हैं बीजेपी के, वो पॉपुलर ही रहे। इट रिमेंड पॉपुलर, ये ऐसा ही रहा। इवन एमंग दोज, उनमें से बहुत सारे लोग हु नोटेड, जिन्होंने नोट किया कि प्राइस राइज जो है वो भी एक कंसर्न था, ऐसा होने के बावजूद भी वो लोग उसी के पक्ष में रहे। कंपेयर्ड टू 2017 की तुलना में द बीजेपी हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स एक्सेप्टेंस एमंग मोस्ट हिंदूज एंड ट्राइबल सेक्शंस। 2017 की तुलना में बीजेपी ने जो इम्प्रूव किया है अपने एक्सेप्टेंस को हिंदुओं के बीच में, ट्राइबल सेक्शन के बीच में। द बीजेपी कैलकुलेट्स विथ गुड रीज़न दैट आप विल स्प्लिट द वोट्स अपोज्ड टू इट। साथियों, यहाँ पर अपोज्ड जो देख रहे हैं ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है जो कि वोट के बारे में कह रहा है। बीजेपी कैलकुलेट्स, बीजेपी जो है वो गणना करता है विथ गुड रीजन, आप जो है वो स्प्लिट कर देगा, आप जो है स्प्लिट कर देगा वोट को। कैसे वोट को? अपोज टू इट, जो बीजेपी को विरोध करता वो जो है वोट को स्प्लिट कर देगा। किसके बीच में? तो कांग्रेस के बीच में और आपके बीच में। एंड इट्स पाथवे टू विक्ट्री वुड बी ईजियर देन 2017। कह रहा है कि 2017 की तुलना में इससे क्या होगा, उसका पाथवे विक्ट्री के लिए वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। दैट क्लेम अपार्ट, इस क्लेम से हट करके भी पार्टी इज स्पेयरिंग नो एफर्ट, मतलब कि पार्टी जो है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है टू रिटर्न इट्स किटाडल, मतलब कि अपने किला, अपने राज्य को, अपने अधिकार को, अपने शासन को बनाए रखने में। इन क्विक सक्सेशन, सक्सेशन में राजारोहण मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। इन क्विक सक्सेशन 2 बिग प्राइवेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वेर अनाउंस्ड, 2 प्राइवेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो है उसको अनाउंस किया गया लगातार एक पर एक। इन अ कंट्रोवर्शियल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ डबल इंजन गवर्नमेंट, तो वो जो अनाउंस किया गया किस रूप में किया गया? वेर अनाउंस्ड इन अ कंट्रोवर्शियल डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन, विरोधात्मक विवादास्पद डेमोन्स्ट्रेशन बेनिफिट्स का। किसका? तो डबल इंजन गवर्नमेंट, डबल इंजन गवर्नमेंट के बारे में कह रहा है कि डबल इंजन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि द सेम पार्टी बीइंग इन पावर एट
एट द सेंटर एंड स्टेट, मतलब कि सेंटर में भी वही पार्टी और स्टेट में भी वही पार्टी, तो इसी को बोलते हैं डबल इंजन सरकार। द इन्वेस्टर्स वेर अलीजिडली फोर्स्ड, कथित तौर पर इन्वेस्टर्स को जो है फोर्स किया गया चेंज करने के लिए अपना ओरिजिनल प्लान्स टू लोकेट इन महाराष्ट्र, उसको महाराष्ट्र में ही लोकेट करने के लिए उसको फोर्स किया गया। साथियों कुछ ग्रामेटिकल ये बातें कर रहा है पॉलिटिकल। द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आर एक्टिव अगेंस्ट आप लीडर्स, तो जैसा कि आप देख रहे कि सीबीआई को आप पार्टी के खिलाफ लगा दिया जाता है, तो वही कह रहा है कि सीबीआई सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो एक्टिव हो गया आप लीडर्स के खिलाफ। वेरी कन्वीनियंटली फॉर बीजेपी, तो ये जो है बीजेपी के लिए तो बहुत आसान की बात है। डिस्पाइट इट्स कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब कि ये बीजेपी जो कंफर्टेबल पोजीशन में है, द बीजेपी रिमेन्स रेस्टलेस, बीजेपी जो है एकदम से ये रेस्टलेस है, बेचैन है। एज द स्टेक्स आर हाई, क्योंकि दावा खतरा जो वो काफ़ी ज़्यादा है। इन द बीजेपी परसेप्शन, बीजेपी के विचार में, इट इज़ मच मोर देन अ स्टेट इलेक्शन, ये जो है और किसी दूसरे स्टेट इलेक्शन से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों शुक्रिया।